जय हिंद दोस्तों। ज्ञान ईडू में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। तो हम लोगों का जो भी टॉपिक चल रहा है वो चल रहा था आंदोलन, जिसमें हम लोगों ने जनजातीय आंदोलन, निम्न वर्गीय आंदोलन देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि भारत में कौन कौन सा किसान आंदोलन हुआ और किन किन क्षेत्रों में हुआ, कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि ब्रिटिश शासन के औपनिवेशिक काल में बदलती हुई जो भूमि व्यवस्था थी, वो नवीन पद्धतियों में कृषकों का शोषण सर्वाधिक हो रहा था। ठीक है, जैसे जमींदार हो गए, साहूकार हो गए, महाजन हो गए, ये क्या थे? ये शोषणकारी थे। ये जो थे शोषणकारी थे। शोषणकारी किसानों की स्थिति बद से बदतर बना दी इन्होंने ही। बढ़ी हुई लगान था आपका, कर्ज, बेगारी, दुष्चक्र की किसानों ने ऐसा जकड़ा कि अब उन्हें सांस लेना भी मुश्किल हो चुका था। किसानों ने अपने शोषण के विरुद्ध व अधिकार की प्राप्ति हेतु कई विद्रोह आंदोलन किए। विद्रोहों के स्वरूप में बदलाव आया। ठीक है, क्योंकि ज्यों ज्यों आप कोई भी चीज़ सीखिएगा तो उसमें आपको निपुणता आता है। तो वही बोल रहा है कि विद्रोह में क्या हुआ, स्वरूप में बदलाव आ रहा है। 19वीं शताब्दी के किसान आंदोलन में ज़्यादातर मांगे आर्थिक थी और सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उनका जो दायरा था वो संघर्ष में ना तो निरंतरता थी, ना ही दीर्घकालीन संगठन था। ये बदलाव के लिए नहीं, अपितु यथास्थिति बदलाव रखने के लिए लड़े। ठीक है, लेकिन 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, किसान आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन ने एक दूसरे को प्रभावित कर दिया। क्योंकि एक तरफ राष्ट्रीय आंदोलन भी हो रहे हैं, हम लोग जब राष्ट्रीय आंदोलन में आएंगे तब पढ़ेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा ने क्या किया, जमींदारी उन्मूलन जैसे जो समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास किया। ठीक है, तो इसी में हम लोग देखेंगे कि जो आंदोलन हुआ, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि नील विद्रोह जो है कहाँ हुआ था और इसके कारण क्या रहे थे। देखिए, तो नील विद्रोह, सबसे पहले नील विद्रोह जो हुआ था ये 1859 और 60 में हुआ था। कब हुआ था? 1859-60 में हुआ था। और ये नदिया जिला, बंगाल में ये हुआ था। याद रखिएगा, बंगाल के नदिया जिला में नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बंगाल के नदिया जिला में। देखिए, आखिर यहाँ क्या हुआ था? आखिर जो नील उत्पादक जो किसान थे, उनको जो आपके नील उत्पादक जो किसान थे, उनको मामूली रकम, ठीक है, मामूली रकम दे करके उससे शर्तनामा लिखवा लेते थे। कौन लिखवाता था? जो जमींदार थे। वो क्या करते थे कि नील उत्पादक जो किसान थे उसको मतलब एकदम नाम मात्र एकदम राशि दे करके उससे शर्तनामा लिखवा लेते थे। और फिर जब वो खेती, उनका फसल तैयार होता था नील, तो क्या करते थे, उसको सस्ते से सस्ते कीमत पे फिर देना पड़ता था। तो वही था कि नील उत्पादक किसानों को मामूली अग्रिम रकम देके उनसे शर्तनामा लिखवा लेते थे और बाजार के भाव से बहुत कम कीमत पर क्या करते थे, उसको खरीदते थे। और इस प्रथा को जो था ददनी प्रथा कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो विद्रोह हुआ इस क्षेत्र में बंगाल के नदिया जिला में हुआ। ठीक है, 1859 से ये 1860 तक ये हुआ था। और भी ये अपने क्षेत्रों में ये फैला था, जैसे ढाका में भी हुआ। ठीक है, जैसौर था एक, वहाँ भी हुआ था। तो इस विद्रोह जो हुआ, तो इसका स्थानीय नेता कौन था? तो इसका स्थानीय नेता था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। कौन था स्थानीय नेता? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। हालांकि 1860 में अंग्रेज जो है न विवश होकर के एक नील आयोग का गठन किए। तो किसकी अध्यक्षता में गठन किया? सीटोन कार। ठीक है, एक अंग्रेज था सीटोन कार, उसके अध्यक्षता में एक उन्होंने नील आयोग का गठन किया 1860 में। तो ये आयोग क्या बोला? ये आयोग ने सुझाव दिया कि जो रैयत हैं
जो रैयत को नील की खेती के लिए विवश ना किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि जो किसान हैं, जो रैयत हैं, किसान मतलब रैयत ही होता है, वो जो नील की खेती कर रहे हैं उनको ज़्यादा आपका परेशान ना किया जाए, तंग ना किया जाए, ठीक है। और सारे विवाद का जो निपटान होगा वो कानूनी ढंग से होगा, ये उसने बोला। अब इस नील विद्रोह के बारे में कहाँ मिलता है, तो 1859 में 1859 में एक बुक लिखा गया था, नील दर्पण। किसने लिखा था? दीन बंधु मित्र। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। नील दर्पण, दीन बंधु मित्र के बुक में ये नील विद्रोह की चर्चा मिलती है। आखिर अगर पूछ दे कि नील दर्पण जो बुक है वो क्या है, नाटक है, कहानी है, कविता है, गद्य है, क्या है, तो याद रखिएगा वो एक नाटक है। नील दर्पण जो है एक नाटक है। ये पहला ऐसा आंदोलन, सफल आंदोलन रहा किसानों का, ठीक है। ये पहला सफल आंदोलन था जहाँ किसान क्या हुए, सफल हुए। और एक और पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है, आपको दिख रहा है दोस्तों आप लोग को? अच्छा, यहाँ देखिए, हिंदू पैट्रियार्क, ठीक है। इसके रचयिता कौन है? तो ये बुक है हिंदू पैट्रियार्क, और लिखा कौन है? हरिश्चंद्र मुखर्जी, ठीक है। तो नील विद्रोह आपका बंगाल में हुआ था। दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास दो भाई थे, दोनों के देखरेख में हुआ था ये, ठीक है। नील आयोग का गठन किया गया, किसानों की यथासंभव मदद की बात बोली गई, और नील दर्पण जो दीन बंधु मित्र का, उसमें इसका चर्चा मिलता है। तो ये सारी पॉइंट याद रखिएगा आप। चलिए अब आगे, सॉरी दोस्तों, हाँ, हम लोग अब देखेंगे पावना विद्रोह। पावना विद्रोह जो हुआ था ये बंगाल में हुआ था, ठीक है। 1873 से 76 के बीच में बंगाल में पावना विद्रोह 1873 से 76 के बीच में ये हुआ था। इस विद्रोह के जो थे ना, दो कुछ कारण थे। वो कारण आप जान लीजिए कि प्रथम, जमींदारी द्वारा क्या किया गया, लगानों की दरों की सीमा बढ़ा दी गई। जो टैक्स का जो दर होता है, जैसे अभी स्लैब चल रहा है ना कि जीएसटी का 5%, 18% और 40%, 3 ही स्लैब है। तो उसी तरह वहाँ पे था कि टैक्स होता था कि इतना आपको देना पड़ेगा, 2/3 देना पड़ेगा। मतलब 3 भाग, अगर आप 3 कुंटल उपजाइएगा, 2 कुंटल हमको देना पड़ेगा, ऐसा था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें था, तो वही बोल रहे हैं कि जमींदारों द्वारा लगान की दरों को कानूनी सीमा से अधिक बढ़ा दिया गया। मतलब जितना था उससे भी ज़्यादा बढ़ा दिया। दूसरा क्या हुआ कि 1859 में जो अधिनियम था, काश्तकारों को जमीन पे मिले अधिकारों से वंचित कर दिया। तो ये कारण रहे थे इसके विद्रोह होने के, ठीक है। इस विद्रोह का जो समर्थन किया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी किए थे। तो इसमें बस ये याद रखिएगा, पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था, ठीक है। आगे मोपला विद्रोह देखिए। मोपला विद्रोह ये इंपॉर्टेंट है, मोपला विद्रोह कई बार आया हुआ है। मोपला विद्रोह क्या था? देखिए मोपला विद्रोह क्या था, जो मोपला आखिर क्या थे? देखिए 8वीं और 9वीं सदी में क्या हुआ था कि अरब मूल के कुछ लोग जो थे वो केरल के मालाबार क्षेत्र में आके बस गए। उन्हीं को हम लोग मोपला बोलते हैं। तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। लेकिन ये यहाँ के नहीं थे, वो आके यहाँ बस गए थे। तो बाद में तो यहीं खो जाएंगे, लेकिन ये कहाँ से आके बसे थे? तो ये लोग अरब से आके यहाँ बस गए थे। और विद्रोह कौन किया था? तो वहाँ के जो मुस्लिम कृषक थे उन्होंने विद्रोह किया था। किसके विरोध में किया था? तो हिंदू जमींदारों के बंधुआ मजदूर थे वो, और उन्हीं के विरोध में इन्होंने किया था। तो मोपला विद्रोह जो था तो मुस्लिम कृषकों ने किया था, ठीक है। तो इसको पहली बार जो मोपला विद्रोह हुआ, मोपला विद्रोह भी कई चरण में हुआ है। तो इसकी शुरुआत 1836 में ही हो जाती है, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है कि मोपला विद्रोह को धीरे धीरे जो है ना दबा दिया जाता है, ठीक। फिर पुनः जो है 1921 में मोपला विद्रोह भड़क उठा, जो व्यापक संघर्ष वाला था। तो क्वेश्चन जो भी पूछा गया वो 1921 ही आंसर लिया, जब भी लिया, 1836 वाले को नहीं पूछा गया। तो जब भी अगर पूछेगा मोपला विद्रोह
तो 1921 ही आप लोग को भी ट्रिक करना है। मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921 में। क्या हुआ कि 1921 में मोपला विद्रोह भड़क उठा था, ठीक है। इसके दो कारण थे। पहला क्या कारण था कि प्रथम जो कृषि था, कृषि जो थे वो असंतोष था, कृषि जन्य असंतोष फैल गया था, ये कारण था। और दूसरा क्या था कि 1920 में मालाबार जिला में जो है कांग्रेस कमेटी ने क्या किया, मंजेरी में एक सभा किया था और उसमें किसानों का क्या बोला था, समर्थन का बात बोला था। तो ये दोनों कारण थे, ठीक है। हालांकि मोपला विद्रोह का गांधी जी ने भी समर्थन किया था। तो इतना याद रखना, मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था और ये कहाँ हुआ था? केरल के मालाबार तट पे हुआ था, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फड़के विद्रोह। ये क्या था फड़के विद्रोह? देखिए, फड़के विद्रोह जो था ये महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? फड़के विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था 1857 में, ठीक है। यहाँ हमने क्या लिख दिया है दोस्तों? हाँ, हटाइए। 1857 में फड़के विद्रोह 1857 के विद्रोह के पश्चात वासुदेव बलवंत फड़के पहले व्यक्ति थे क्या किए जिन्होंने, ये फड़के विद्रोह जो हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था और 1879 में हुआ था। कब हुआ था? 1879 में हुआ था। फड़के विद्रोह 1879 में हुआ था, 1879 में, ठीक है। आखिर ये क्यों हुआ था? देखिए क्या हुआ था कि यहाँ जो वासुदेव बलवंत फड़के थे, ठीक है, वो पहले व्यक्ति थे जो 1857 के बाद सशस्त्र क्रांति द्वारा अंग्रेजों को खदेड़ देने का सपना देखे थे। क्या था कि वासुदेव बलवंत फड़के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सशस्त्र क्रांति द्वारा अंग्रेजों को भारत से खदेड़ कर स्वराज की स्थापना का स्वप्न देखा। उन्होंने स्वप्न देखा कि हम अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ देंगे, और वो भी कैसे? शस्त्र थे, ठीक है। तो फड़के विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था और वासुदेव बलवंत फड़के, 3 पॉइंट याद रखना है, कहाँ हुआ था और किसने इसका नेतृत्व किया था। हम देखेंगे खेड़ा विद्रोह। खेड़ा विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, 1918 में ये गुजरात में हुआ था। खेड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था? 1918 में गुजरात में, ठीक है। खेड़ा विद्रोह 1918 में गुजरात में। क्या हुआ था देखिए कि एक तो 1918 में क्या हुआ था कि अकाल पड़ने और प्लेग फैलने के कारण, मतलब इस क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ था पहले से और प्लेग भी फैल चुका था, और उसके कारण भू राजस्व की जो उगाही थी, सरकार से क्या किया, प्रार्थना किया गया कि इसको जो है ना स्थगित कर दीजिए। किंतु सरकार जो थी क्या बोली? सरकार प्रार्थना पे कोई ध्यान ही नहीं दिया, बोला ये सब ऐसे प्रार्थना करता है, समझे कि नहीं, बोला चल पैसा ला, टैक्स जमा करो, उसे हमने जानते हैं अकाल प्लेग क्या है। तो नहीं माना ये लोग। तो मोहनलाल जो पांड्या के नेतृत्व में किसानों ने क्या किया, आंदोलन खड़ा कर दिया, और वही हुआ कि 22 मार्च 1918 को गांधी जी भी इसके नेतृत्व में इन्होंने सत्याग्रह का रूप दिया। तो गांधी जी कब शामिल हुए खेड़ा में? 22 मार्च 1918 में। इसमें आपके जो वल्लभ भाई पटेल थे वो भी थे इसमें, ठीक है। और वल्लभ भाई अंग्रेजों के बाद भी केवल समर्थन किसानों से लिया, अंग्रेजों के बाद में केवल हाँ ठीक, सॉरी, हाँ दोस्तों देखिए ये हुआ कि वो राजस्व नहीं देना चाह रहे थे, फिर उन्होंने विद्रोह कर दिया, फिर महात्मा गांधी ने क्या किया, उसका समर्थन किया, और समर्थन के बाद क्या हुआ, तो फिर अंग्रेज फिर उससे प्रभावित होते हैं, मतलब उनको लगता है कि अब कुछ करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि वो सिर्फ जो सामर्थ्य किसान थे, जो दे सकते थे, उन्हीं से वो टैक्स लेते हैं,
ठीक है, और इसमें वल्लभ भाई पटेल भी थे। तो खेड़ा आंदोलन गुजरात में था, वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी थे इसमें, ठीक है, 1918 में, इतना याद रखना है। आइए, एका आंदोलन। एका आंदोलन क्या था, देखिए, एका आंदोलन ने भी एक किसान आंदोलन ही था, और ये आपका 1921-22 में हुआ था, अवध के प्रांत में ये हुआ था। कहाँ हुआ था, ये अवध प्रांत में हुआ था। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो इसका नेतृत्व कर रहा था मदारी पासी। तो एका आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, मदारी पासी। आंदोलन जो हुआ था दोस्तों, इसमें ये बात आखिर थी कि किसानों ने क्या किया था, किसानों ने क्या किया था कि सभा जो थी वहाँ उन्होंने गंगा माँ का सौगंध खा लिया। बोला कि गंगा माँ की सौगंध, ठीक है, कहा था कि गंगा माँ की सौगंध, किसान जो निर्धारित लगान से 1 पैसा भी अधिक नहीं देंगे। उनका कहना था कि हम जो टैक्स है वो देंगे, लेकिन उससे 1 पैसा भी अधिक नहीं देंगे। लेकिन जो आंदोलनकारी की प्रमुख मांग यही थी कि बढ़ती महंगाई के कारण लगान का जो नगद है उसका रूपांतरण किया जाए। लेकिन क्या हुआ कि यह आंदोलन पहले किसान आंदोलन से अलग था, क्योंकि किसान आंदोलन मूलतः काश्तकारियों का आंदोलन था, छोटे छोटे जमींदार भी सम्मिलित थे। अंततः क्या हुआ, 1922 में जो है ना, इसको सैनिक विद्रोह के द्वारा क्या किया, दबा दिया गया। अब आइए हम देखते हैं बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह कहाँ हुआ था, देखिए, बारदोली सत्याग्रह भी था, ये गुजरात में हुआ था, 1928 में हुआ था। और यहाँ भी महात्मा गांधी थे, लेकिन यहाँ मुख्य भूमिका में कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। यहाँ क्या था कि गुजरात के सूरत में ये हुआ था, बारदोली तालुका था 1928 में, ठीक है। तो बारदोली 1928 में लगान ना देने का आंदोलन था। इसमें किसानों ने बोला कि हम लगान नहीं देंगे और आंदोलन चला दिया। क्या समझे, लगान नहीं देंगे, और उन्होंने क्या किया, आंदोलन चलाया। और स्थानीय नेता जो थे, यहाँ पे स्थानीय नेता भी थे कुछ, जैसे एक आपके नेता थे केशव जी थे, ठीक है। जो हाली पद्धति का विरोध हो, तो इसमें क्या किया गया कि 1926 में क्या हुआ था कि कपास की जो गिरी कीमतों के बाद कपास की कीमत गिरी, तो बारदोली की जो लगान था वो 22% बढ़ा दिया गया, जिसका विरोध किसानों ने किया। भाई, कपास का दाम ही घट गया है और कपास का आप रेटवा उस पर और टैक्स बढ़ा दिए, 22% हमको और चाहिए। अरे भाई, जब कपास का रेटे गिर गया, किसान बेचेगा कम में ही उसको आएगा, तो आपको रेटवा कहाँ से देगा। तो क्या हुआ, तो किसान समिति और स्थानीय नेता जो वल्लभ भाई पटेल थे, तो खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह कारण वो उन्होंने चलाया, और बारदोली आने का उनको निमंत्रण दिया गया कि आप बारदोली आइए। तो 1928 में वल्लभ भाई पटेल जो थे, किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाले, ठीक, और वो बारदोली पहुंच जाते हैं। और अंततः क्या होता है कि आपका उनकी जो एक पुत्री थी मनीबेन पटेल, ठीक है, वो भी उस आंदोलन में थी। बारदोली आंदोलन की जो महिलाएं थी के अनुरूप गांधी जी ने क्या किया, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि सौंपी थी। सरदार की उपाधि सौंपी थी, तो ये वहाँ की महिलाओं ने ही, लेकिन महात्मा गांधी ने बोला कि यहाँ की महिलाएं जो हैं आपको सरदार की उपाधि देना चाहती हैं। क्यों, क्योंकि आप एक अच्छे कूटनीतिज्ञ हैं और आपने राजनीति बहुत अच्छा से किया, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि नेतृत्व, कुशल नेतृत्व आपका रहा। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, बारदोली गुजरात में हुआ था, वल्लभ भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महिलाओं ने वहाँ का दिया था। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और है कि दक्कन विद्रोह कब हुआ था, तो दक्कन विद्रोह 1875 में हुआ था, मद्रास में हुआ था, और जस्टिस रनाडे के नेतृत्व में हुआ था। बस इतना ही याद रखना है कि दक्कन विद्रोह कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था और 1875 में हुआ था, और जस्टिस रनाडे के देखरेख में हुआ था, ठीक है।
आइए हम लोग देखते हैं अब आगे। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है भाइयों, बहुत इम्पोर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में हुआ था। और इसका जो ये यहाँ पे जो तिनकटिया प्रणाली थी, यहाँ के जो जमींदार थे, जो आपके, उन्होंने क्या किया था कि तिनकटिया प्रणाली पहले है क्या, पहले इसको समझिए। तो देखिए, अभी भी हम लोग कहते हैं कि 20 कट्ठा, 20 बोलते हैं ना, 1 बीघा में कितना होता है, तो 20 कट्ठा होता है। तो ये 3 कट्ठिया, 3 कट्ठा, 3 कट्ठिया, 3 कट्ठा। तो ये 3 कट्ठा क्या था कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में आपको नील का खेती करना पड़ेगा, ये अनिवार्य था। ठीक है, करना ही पड़ेगा। तो करना पड़ेगा तो, और इसमें आखिर होता क्या था, कैसे खेती होता था। तो नील का जो खेती होता था, उन लोगों का टारगेट था अंग्रेजों का कि जो सबसे 20 कट्ठा में जो सबसे अधिक उपजाऊ भूमि है 3 कट्ठा, उसी में होगा। पहला कारण, विद्रोह का कारण क्या था कि वो बोल रहे थे जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है उसी में करेंगे। मतलब 20 कट्ठा आपके पास है तो 3 कट्ठा नील का खेती हम करवाएंगे आपसे, और करवाएंगे कहाँ पे, जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि है, ना कि बंजर भूमि पे, उपजाऊ भूमि पे। देखिए, अब उपजाऊ भूमि पे वो नील की खेती करेंगे, और वो अगले साल तक, अगले 1-2 साल तक क्या होता था, वो भूमि बंजर हो जाती थी। ठीक है, वो भूमि बंजर हो जाती थी। इनका क्या था कि आज ये 3 कट्ठा पे किए, अब ये अगर कम उपजाऊ हो गई तो आपके जो 17 कट्ठा बचा हुआ था, उस 17 कट्ठा में जो 3 कट्ठा सबसे ज़्यादा उपजाऊ है उसमें खेती करेंगे नील का। तो सबसे बड़ा था यही था। 3 कट्ठा मैटर नहीं होगा कि मान लीजिए किसी के पास 20 कट्ठा है तो 3 कट्ठा दे देता कि इसी में आप करिए, लेकिन ऐसा नहीं था। 3 कट्ठा जो सबसे उपजाऊ होगा, फिर नेक्स्ट 3 कट्ठा जो उसमें सबसे ज़्यादा उपजाऊ होगा, फिर नेक्स्ट 3 कट्ठा जो उसमें सबसे ज़्यादा उपजाऊ होगा। मतलब एक ऐसा समय आएगा कि वो किसान फिर क्या बन जाएगा, वो मजदूर बन जाएगा, क्योंकि उसकी सारी भूमि जो है बंजर बन जाएगी। तो इसकी सूचना महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने दिया। ठीक है, और कहाँ दिया उन्होंने, इसकी सूचना उन्होंने आपको लखनऊ अधिवेशन 1916 जब हुआ था, तो महात्मा गांधी को इन्होंने वहाँ इस चीज़ के बारे में बताया और बिहार आने का निमंत्रण दिया। तो क्वेश्चन पूछता है कि बिहार आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था, तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ठीक है, आगे, तो महात्मा गांधी बिहार चंपारण कब आए, तो 10 अप्रैल 1917 को वो चंपारण पहुंच चुके थे। कब पहुंचे थे, 10 अप्रैल 1917 को वो चंपारण पहुंच चुके थे। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, जब वो चंपारण पहुंच गए तो किसने बिहार, क्या कौन सा वो मजिस्ट्रेट था जिसने उसको बिहार नहीं, मतलब जिला, पश्चिमी चंपारण जो था जिला, उसको छोड़ने का आदेश दिया कि आप ये जिला छोड़ दीजिए। वो था WB हैकॉक, WB हैकॉक। लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने बोला कि हम आए हैं तो इसका निवारण करके ही जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होता है, जो चंपारण सत्याग्रह है वो भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह बनता है। कौन सा सत्याग्रह था, हालांकि महात्मा गांधी जी का अगर सत्याग्रह सिर्फ पूछेगा तो ये दक्षिण अफ्रीका होगा कि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह चलाया था, लेकिन अगर भारत में पूछेगा तो बिहार। दोस्तों, आपको हम बता दें कि इनके जो सहयोगी थे यहाँ के जो अपने प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद बाबू, CF एंड्रूज थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, राजकुमार शुक्ल थे, ये सारे महात्मा गांधी के सहयोगी के तौर पे यहाँ काम कर रहे थे। ठीक है, अंततः महात्मा गांधी को सफलता मिली और यहाँ पर एक चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाने की अनुशंसा की गई कि ठीक है, यहाँ का गवर्नर जो था उसने बोला ठीक है, एक समिति बनाइए। तो इस समिति अंग्रेजों ने ही बनाया था, चंपारण एग्रेरियन समिति। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, क्या महात्मा गांधी सोचते हैं, बिल्कुल गलत, महात्मा गांधी अध्यक्ष नहीं थे। चंपारण एग्रेरियन कमेटी के जो अध्यक्ष थे तो थे HJ सलाई, एक इंग्लैंड का व्यक्ति था, ब्रिटिश था, HJ सलाई। तो वो आपका क्या था, वो आपका अध्यक्ष था इस कमेटी का,
हेड वही था, चंपारण एग्रियन कमेटी का हेड था जे सलाई, ठीक है। तो उसने क्या किया, तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिया, बोला तिनकठिया पद्धति नहीं ठीक है, इसको समाप्त किया जाए, तो समाप्त हो गया। और क्या हुआ कि जो उसने अवैध वसूली वहाँ के जमींदार जो थे वो किए थे, उन्होंने 25% तक, ये क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी में, वो 25% तक फिर उसको वापस करते हैं। जो बागान मालिक थे वो क्या करते हैं, 25% टैक्स को वापस करते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि महात्मा गांधी को अगर किसी ने महात्मा बनाया तो वो बिहार की धरती थी, इसी बिहार की धरती से आके वो महात्मा बने थे। एक चीज़ याद आ गया, महात्मा गांधी पहले सूट बूट में रहा करते थे, लेकिन जब वो बिहार आए तो बिहार में उन्होंने देखा कि एक महिला जो है एक कपड़े को पहनी हुई है और आधा कपड़ा पहनी है, आधा कपड़ा वो क्या कर रही है, वो सुखा रही थी। तो महात्मा गांधी को वो हृदय परिवर्तित हुआ और महात्मा गांधी ने बोला स्वदेशी, और उन्होंने अपना करघा, अपना सूत का शुरुआत वो करेंगे, फिर वो स्वदेशी की बात करेंगे, ठीक है। तो महात्मा गांधी को महात्मा किसने बनाया, बिहार की धरती ने, ठीक है। महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था, तो महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दिया था रविंद्रनाथ टैगोर। और गांधी जी का विरोध किसने किया, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का विरोध भी कर रहा था, कौन कर रहा था, एनजी रंगा, ठीक है, याद रखिएगा एनजी रंगा, ठीक है दोस्तों। शायद आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, हाँ स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट, चलिए अब 2-3 हैं और आंदोलन, किसान आंदोलन देख लेते हैं। तेभागा आंदोलन, देखिए ये 1946 से 50 के बीच हुआ था, और ये बंगाल में हुआ था। बस याद रखिएगा कि कहाँ हुआ था, तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे कौन थे, भवन सिंह। तेभागा आंदोलन बंगाल में, और नेतृत्वकर्ता भवन सिंह, ठीक है, इतना याद रखना है, इसमें ज़्यादा नहीं याद रखना है। दूसरा तेलंगाना आंदोलन कहाँ हुआ था, ये तेलंगाना में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था, आप इसको आंध्र प्रदेश भी लिख सकते हैं, आंध्र प्रदेश में। तो तेलंगाना आंदोलन का हुआ था 1946 से 51, तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था 1946 से 50 में हुआ था, और भवन सिंह थे वहाँ पे। लेकिन तेलंगाना जो आंदोलन था वो 1946 से 51 में तेलंगाना में हुआ था या आंध्र प्रदेश में। किसानों पर इसमें क्या था, टैक्स को बढ़ा दिया गया, और किसान का जो कम दाम पर अनाज को बेचना, ये क्या था कि किसान पर जो था टैक्स की दरें क्या कर दी गई, इसको बढ़ा दी गई थी। टैक्स की दरें तो बढ़ा दी गई, लेकिन जो उनका जो अनाज की जो कीमत था उस कीमत को क्या कर दिया गया, उस कीमत को घटा दिया गया, ठीक है। और उनको कम दाम पे क्या कहा, बोला कि अब आप अपने सामान को बेच सकते हैं। तो इसी के लिए किसानों ने क्या किया, 1946 में क्या किया, विद्रोह कर दिया। और विद्रोह के नेता कौन थे, कम्युनिस्ट नेता एक थे कमरैया, ठीक है। तेलंगाना विद्रोह के नेता कौन थे, कमरैया। किसानों की मांग किया, लेकिन क्या हुआ, हैदराबाद रियासत को समाप्त कर भारत का अंग बना लिया, और फिर स्वतंत्रतोपरांत यह क्या हुआ, आंदोलन स्वतः ही समाप्त, यह आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गई थी। एक आंदोलन पूछता है वर्ली का आंदोलन, तो याद रखिएगा वर्ली का आंदोलन जो था वो महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। वर्ली आंदोलन कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में। और गोदावरी पुरुलेकर ये नेता थे उनके, तो वर्ली आंदोलन महाराष्ट्र में हुआ था, इतना याद रखना है दोस्तों, वर्ली आंदोलन। कुछ किसान सभा थे वो रह गए अधूरे, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में समेट लेने का कोशिश करेंगे। और ठीक है दोस्तों, पढ़िए मन लगा करके, और थोड़ा सपोर्ट वोट करिए दोस्तों, ठीक है। ऐसे तो मैं आप लोगों को कभी बोलता नहीं हूँ, ये सब चीज़ें देख लीजिए, अगर लगे आपको तो ठीक है सपोर्ट कीजिए।
हाँ, लेकिन ये चीज़ याद रखिए, मन लगा के पढ़िए और अपने माँ बाप के जो सपने हैं उसको पूरा करना है। बस यही हम आपको बोलेंगे। जय हिंद दोस्तों।